तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सूरज और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है तुला राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो। और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है, देखो जी, आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, ये आपका चौथा ग्रह, ये पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, ये है 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला आपका 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ आपके बारे में देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह आपके है नौकरी, कारोबार का ग्रह। 11वें ग्रह से आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि मान लो आपने देखना है कि आपका कामकाज कैसा होगा। तो कामकाज का मैंने कौन सा घर बोला है, 10वां। तो आपके भाई कामकाज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है ये गुरु। तो आपके कामकाज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक है गुरु है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपने अपनी माता के बारे में जानना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि आपने जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि जो मालक बना है वो अच्छा है या बुरा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, वो है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है वो बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और ये 2010 से चली हुई है और ये 2029 में खत्म होगी। पिछले कई साल हो चुके हैं चली हुई है, अभी भी काफी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो शनि का है, क्योंकि शनि की चल रही है महादशा। अब देखो जी, शनि का आपके ऊपर कितना असर है, वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में अभी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है अंतरदशा, जो कि अभी चली है। देखो, एक 1 तारीख 12वां महीना 23 से, मतलब 1 महीना हो चुका है। और ये 26 में जाके खत्म होगी। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, खासकर शनि और राहु की वजह से। और दोनों में भी जो बड़ा असर है वो शनि का है। 80% शनि का असर है, 20% आपके ऊपर असर है राहु का। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। और ये भाई डेया जो होती है 2.5 साल की होती है, आपके ऊपर चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। जैसे मैंने बोला 2.5 साल की होती है, मतलब 1 साल हो चुका है आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। ये डेया क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो जी, हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा असर शनि का है और राहु का, दोनों में भी सबसे पहले मैं राहु की बात करूंगा। अब आपकी, क्योंकि इन दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों का आपके ऊपर है असर। अगर तो आपके दोनों ग्रह अच्छे निकले, फिर तो आपको देंगे अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा आपकी में। अगर आपके दोनों ग्रह खराब निकले फिर आपको खराब फल देंगे। पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है।
और ये पिछला अभी अभी चली, देखो जी अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है राहु की दशा चली को, और ये अभी 10वां महीना 26 में जाके खत्म होनी है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था घरों को याद कर लेना, ये है 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका देखो जी भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसी होगी, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और देखो जी मैंने अभी क्या बोला था कि सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है, तो आपका भाग्य देखना है 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में क्या लिखा है 11, 11 होती है कुंभ राशि, मालिक बनता है शनि, तो आपका भाग्य किससे देखेंगे, शनि ग्रह से। और शनि के अलावा 9वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा कि आपका भाग्य कैसा होगा, मतलब आपका भाग्य देखने के लिए हमें राहु और शनि दो ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो शनि की मैं बाद में बात करूंगा, अभी राहु की बात हो रही है। तो राहु सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो देखो जी राहु जो आपका है वो आपको 100 में से 50% तो देगा अच्छे फल, 50% खराब फल देगा। कारण क्या है, राहु देखो जी जब भी इसकी दशा आती है ये एक अच्छा ग्रह नहीं होता, क्योंकि ये है एक दानव ग्रह। जैसे गुरु देवता है, सूर्य देवता है, बुध देवता है, मंगल देवता है, चंद्रमा देवता है, ये है अति दानव। जब भी किसी के ऊपर दशा इसकी आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया को कोई भी जो इंसान है जब भी उसके ऊपर राहु की दशा आएगी उसके साथ क्या होगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उसकी लाइफ में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, रुकावटें। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो कामों में रुकावटें आती हैं, काम आसानी से नहीं बनता, ये आपके साथ भी होंगी। मतलब अभी राहु की जो दशा चली है आप भाई चाहे नोट करके देख लो। क्या नोट करो, कि जब से ये राहु की दशा चली है पिछला 1 महीना नोट कर लो, कि पिछले 1 महीने से आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितनी कामों में रुकावटें रुकावटें आ रही, नोट कर लो चाहे आप। कारण क्योंकि राहु है, राहु एक दानव ग्रह है, जब भी आता है दिक्कतें शुरू कर देता है। और ये राहु ज्यादा जो आपको दिक्कतें पैदा करेगा, देखो ये राहु कहाँ बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, तो ये आपके भाग्य की हानि कर देगा। मतलब अभी वर्तमान में क्या होगा इसकी दशा में, आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, आपको भाग्योदय संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। ये पिता का भी गर्व होता है, आपको पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे कि पिता से लड़ाई झगड़े होना या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आना। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले गुरु के ऊपर, वैसे पहले घर में इसकी उच्च राशि है, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा, आपके मन में अच्छे फल क्या होंगे, आपके अच्छे अच्छे मन में विचार आएंगे, आइडिया आएंगे, और भी काफी चीजें। लेकिन ये पहले पहले घर को देख रहा है, उच्च राशि साहसी पराक्रमी तो बनाएगा ही, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ खराब भी करेगा। मतलब इसकी दशा में आपकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, आप चाहे नोट कर लेना पिछले 1 महीने से हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे कि मानसिक चिंता और भी। और इसके अलावा तीसरे घर को देखेगा स्ट्रगल बढ़ा देगा लाइफ में, 5वें घर को देखेगा, वैसे ये देखो जी रले मिले फल देगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बोला क्योंकि इसका एक नेचर है, खराब फल क्यों देगा, क्योंकि इन चीजों का कारक है, कारक इसका विलंब का कारक है, रुकावटों का कारक है, बीमारियों का कारक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो आपके लिए राहु को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसकी दशा में आप पैसा लगाएंगे वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, काम आसानी से नहीं बनेंगे। और मैं आपको जो बार बार बोल रहा हूँ आप चाहे नोट करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 महीने से भाई बल्ले बल्ले हो रही, कोई दिक्कतें नहीं आ रही, हो सकता है आपको राहु अच्छे फल दे रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दिक्कतें पैदा तो करेगा। और ये जो दशा आपकी है ये मत सोचना कि पूरी दशा बेकार जाएगी, इसमें आपके साथ अच्छा भी होगा, क्योंकि राहु काफी चीजें सिखाता भी है आदमी को, कि आप ये सीखो वो चीज हो सीखो, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप चीजें आप काफी सीखेंगे भी। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि जो राहु है सबसे पहले तो आप इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो इसके उपाय क्या हैं? सबसे पहला उपाय ये है कि आप इसके करो मंत्रों को सिद्ध। तो सबसे जो मंत्र सिद्ध हैं वो आपने करने हैं, इसके 18,000 मंत्र हैं वो आपको करने पड़ेंगे पूरे। और ये आपने शुरू करने हैं शनिवार से, संकल्प लेके, जो भी शनिवार आने वाला है उसकी वेट करो, शनिवार को शुरू करना रात के समय। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आपने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सूरज है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर अभी चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के 9वें घर में बैठे हैं जो कि है भाग्य घर, और मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य है कदम कदम पर मेरा साथ दे, मेरे भाग्य की हानि ना हो। आपके मतलब जो भी राहु देवता जी बुरे फल हैं वो प्लीज प्लीज मुझे ना मिले, आपकी दशा बिल्कुल अच्छी जाए, मेरा काम धंधा अच्छा चले। तो इसलिए हे राहु देवता जी मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आज से आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो, और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना,
छोड़ देना। और ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे महीना 2 लगे, आपने मंत्र पूरे करने हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद आपने देनी है छोड़, और छोड़ने के बाद फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये है पाठ, और इस पाठ को पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। तो ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, 2 से लेके 3 पाठ रात के समय पढ़ने ही पढ़ने हैं। चाहे इस पाठ को पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के आप सुन भी सकते हैं। तीसरा उपाय है आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी 1-2 पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तो मैं फिर बोलूंगा, मैंने भी क्या बोला कि सबसे पहले तो राहु के मंत्र 18,000 पूरे कर लो। उसके बाद राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, इन 2 पाठ को चाहे आपने सुनना है चाहे पढ़ना है रात के समय। और चौथा उपाय, अगर आपको लग रहा है कि कष्ट ज्यादा लाइफ में आ रहा है, ज्यादा ही परेशानी आ रही है, तो आप चौथा उपाय जो कि है वो राहु का है दान। वो आप दान भी कर सकते हैं, जो कि है सतनाजा। और ये दान आप चाहे तो रोजाना करो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। इन 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली। उसमें लिख रखे हैं कि राहु के 25 उपाय क्या होते हैं। उस वीडियो को आपने जाके देखना है। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो आपने उपाय जरूर करना है, क्योंकि भाई जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही फायदा होगा। क्योंकि अभी तो देखो जी 1 महीना हुआ है अब खाली, अभी तो दशा देखो अभी तो काफी लंबी है, तो इसलिए उपाय शुरू कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भाई राहु का तो असर बिल्कुल कम है, बड़ा असर तो शनि का है। अब शनि की बात करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। और ये जो 7वां घर है, गौर से मेरी बात समझो, 7वें घर से मेन 3 चीजें देखी जाती हैं। मैंने क्या बोला, 7वें घर से 3 चीजें देखी जाएंगी। 7वां घर एक तो आपकी है पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, वो 7वें घर से देखेंगी। और 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, कि आपकी डेली की इनकम कैसी होगी। और तीसरा 7वें घर से देखा जाएगा आपकी आपके साझेदारी के कामों को, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं फायदा होगा या नहीं। तो 3 चीजें 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो इन 3 चीजों के लिए आपके भाई गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखेंगे। मतलब आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन 3 चीजों के बारे में। मैं फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला, पत्नी का सुख देखना है, डेली की आपकी इनकम देखनी है, और साझेदारी के कामों को देखना है। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, 7वें घर के मालक गुरु को, 7वें घर में बैठे शनि को, और 7वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में जो आपका शनि बैठा है उसकी बात करता हूँ। तो शनि देखो जी, आपके शनि जो बैठा है वो बैठा है 7वें घर में। किसका घर है, ये जो 9 लिखा था मैंने बोला था गुरु का घर है। और गुरु शनि का है, ये दोनों आपस में है दुश्मन। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, जो आपने घर बना रखा है, जो भी घर आपका होगा अभी जिसमें रहते होंगे आप। मान लो आपका घर बिल्कुल खाली है, आपके घर में मतलब कोई नहीं बैठा, लेकिन एक आपके घर में दुश्मन आके बैठ जाए। जो आपका कोई दुश्मन है, मतलब जो भी जिसको आप दुश्मन मानते हैं, वो आपके घर में आके बैठ जाएगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो आपके घर का नुकसान करेगा। घर में आपका सामान तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा, आपकी अलमारी तोड़ देगा, आपका टीवी तोड़ देगा, क्योंकि भाई दुश्मन है, घर में बैठा है, उसका क्या भरोसा, वो तो घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। शनि कहाँ बैठा है, 7वें घर में। किसका घर है, गुरु ग्रह का। और गुरु ग्रह शनि का है दुश्मन। शनि जो है वो गुरु को अपना दुश्मन मानता है, मतलब शनि इस 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। लेकिन देखो जी, शनि के अपने 2 ग्रह हैं इस कुंडली में, बैठा इस घर में आके है गुरु के, लेकिन इसके अपने 2 ग्रह हैं, वो कौन से हैं, एक तो शनि आपके इस 8वें घर का मालक है, और ये इस 9वें घर का मालक है। 8वां और 9वां दोनों घर किसके हैं, शनि के। अब देखो जी, जो 8वां घर है, इस 8वें घर से देखा जाता है ससुराल, आयु, मृत्युदुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, काफी चीजें हैं इस 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो अभी जो चीजें मैंने बोली हैं, आयु अगर आपकी देखनी है, मृत्युदुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, चीजें 8वें घर से, और 8वें घर के मालक शनि से देखी जाएंगी। और शनि आपकी इस 9वें घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। तो अगर आपका भाग्य देखना है, शनि से देखेंगे, आपकी उम्र देखनी है, शनि से देखेंगे। सवाल है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। भाई शनि आपको अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, ये जहां बैठा है 7वें घर में, 7वें घर में शत्रु राशि में बैठा है, 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा।
और साथ में अगर किसका है, पत्नी का, शनि आपको पत्नी के सुख में कमी करेगा, पहला बुरा फल ये। अब आपके मन में होगा कि पत्नी के सुख में कमी क्या करेगा, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कमी तो जरूर करेगा। जैसे कि या तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से आपका तलाक तक भी हो सकता है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, काफी उम्र जो हो चुकी है विवाह में देरी कर देगा। या फिर आपकी जो पत्नी है, वैसे विवाह में देरी तो करेगा, ये तो कन्फर्म है, मतलब आपका जो विवाह है वो देरी से होगा। तो यहाँ पे देखो जी, विवाह में देरी भी करेगा, और आपकी जो पत्नी है वो हो सकता है आपके आपसे उम्र में काफी बड़ी हो, मतलब आप अगर 25 साल के हैं वो होगी 35 साल की, या आपसे वो उम्र में छोटी होगी। आप अगर 25 साल के, वो आप वो होगी 15 साल, मतलब उम्र में फासला ज्यादा होगा आपकी और आपकी पत्नी में। मतलब शनि, ये कन्फर्म नहीं है, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, मतलब पनी जो शनि है वो पत्नी के रिगार्डिंग कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा आपको। या तो वो विवाह में देरी भी होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो कन्फर्म है, जैसे कि विवाह में देरी होना और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जैसे मैंने बोला, तलाक तक भी नौबत आ सकती है, वो आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा। या पत्नी का उम्र में बड़ा होना, छोटा होना। तो अब देखो जी, साथ में अगर आपकी डेली की इनकम का भी है, तो शनि क्या करेगा, आपकी डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। साझेदारी के कामों का है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फायदा नहीं होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना। और शनि आपके किस घर का मालिक था, नौवें घर का, भाग्य घर का। देखो, भाग्य चला गया पत्नी घर में, लेकिन शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद कुछ आपका भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा, कुछ आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। और शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, अपने घर को देख रहा है आपको वैसे भाग्यशाली बनाएगा, लगन को देख रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि लगन को देख रहा है मित्र राशि है, चौथे घर को देख रहा है मकान वाहन के लिए अच्छा है, इन चीजों के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, और दिल्ली की इनकम के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो शनि की दशा चल रही है, इसमें आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, ये तो कन्फर्म है। पत्नी को बीमार भी कर सकता है, क्योंकि आठवें घर का मालक है, पत्नी की हेल्थ भी खराब कर सकता है। तो सवाल है कि शनि के लिए क्या ऐसा आप काम करें कि ये जो बुरे फल आपको ना मिले, और इसके उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि भाई इसका जीवन के ऊपर है बड़ा असर। इसको अगर आपने सही कर लिया, लिख लो, अगर शनि को सही कर लिया, जो दशा चली वो बिल्कुल अच्छी जाएगी, पत्नी संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य पूरी तरह से साथ बिल्कुल देगा आपका। और अब सवाल है कि इसको सही कैसे करना है, उसके पहले आपको एक मैं और बात बता दूं। आपको मैंने अभी क्या बोला था कि एक आपके ऊपर चल रही है डेया। ये डेया क्या होती है आपके मन में होगा, देखो जी, एक होती है साढ़े सती। साढ़े सती सबने सुनी होती है, आपने भी सुनी होगी कि साढ़े सती होती है जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी डेया जो होती है वो 2.5 साल की होती है। और जब भाई डेया आती है किसी के ऊपर, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपकी ये चल रही है 1 साल से। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में सच में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो कारण आपकी है डेया। अब उस वाले की डेया किसकी है, वो है शनि की। तो आपके लिए देखो जी, डेया शनि की है, मतलब आपका आप समझो, क्योंकि शनि की ही महादशा है, शनि की ही डेया, डेया अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए शनि के उपाय करने जरूरी हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर से शनि की महादशा है। वो तो फिर भी चल ठीक है, तकरीबन ठीक है, लेकिन ठीक है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, डेली की इनकम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो डेया होती है वो तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देती है। ये दोनों अलग अलग है, इसको एक साथ मत जोड़ना, दोनों में डिफरेंट है। वो चीज अलग है, ये डेया अलग है। डेया में क्या होता है, बंदे के कर्म उसके कई बार आगे आते हैं, कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। तो अब सवाल ये है कि शनि के क्या आप ऐसे उपाय करें ताकि ये जो बिल्कुल आपकी महादशा वो अच्छी हो जाए और डेया का बुरा फल आपको मिले ना। तो पहला उपाय आप लिख लो। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है, और वहां पे प्रार्थना करके आनी कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूं ताकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, और आपकी ही चल रही है मेरे ऊपर डेया। हे शनि देवता जी, प्लीज प्लीज आप अपनी कृपया दृष्टि बना के रखें, मेरा काम धंधा अच्छा चले। आप बोलो अपनी प्रार्थना कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम बिल्कुल बंद हो रहा है, प्लीज मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, मेरा भाग्य साथ दे, मतलब अपनी प्रार्थना वहां पे बोल के आनी है आपने। और हर शनिवार को जाना ही जाना है, पहला काम तो ये किया करो। दूसरा काम आपने क्या करना है, शनि के भी आप भाई मंत्र जो है वो एक बार पूरे करो, जो कि है 23,000। अब इस वाले की ये मंत्र कब करने हैं, ये कब करने हैं, आपने पहले राहु के 18,000 जब पूरे कर लेंगे। मान लो आपने शनिवार से राहु के मंत्र स्टार्ट किए, और आपका मान लो आपने 1-2 महीने में ये राहु के मंत्र पूरे कर लिए। जब राहु के मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आपने शनि के स्टार्ट करने हैं। और जब शनि के मंत्र आप स्टार्ट करेंगे, वो शनिवार का दिन होगा, शनिवार को स्टार्ट करना।
और संकल्प लेके ही स्टार्ट करना जब भी शनि के करेंगे। संकल्प कैसे लेना है, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर अभी चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर, डेली की इनकम का घर। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख बहुत अच्छा रहे, मेरी डेली की इनकम अच्छी हो, मेरा भाग्य साथ दे, और आपकी एक चल रही है मेरे ऊपर दया, और वो भी मेरी अच्छी जाए, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनि के 23 मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, आपने शनि चालीसा का पाठ रोजाना फिर पढ़ना है। पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देना रोजाना, एक पाठ जरूर पढ़ना। तो शनि का आपको मैंने 3 उपाय बोले हैं। एक तो शनि मंदिर में जाना है हर शनिवार को, शनि के मंत्र स्टार्ट करने हैं, वो पहले राहु के खत्म होने के बाद स्टार्ट करना, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करना है। कब? जब शनि के मंत्र कंप्लीट हो जाएंगे। एक उपाय और बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं वो भी कर लेना, आपकी मर्जी है। वो है, आप हो सके तो शनिवार का व्रत रखा करो। अगर आपको लगता है कि व्रत रख लूंगा तो भाई रखो, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मैं नहीं रख पाऊंगा, चाहे रहने देना। तो अब बाकी आपके देखो, जब दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, अभी जैसे मैंने बोला था 7वां घर पत्नी का है, मैंने आपको क्या बोला था कि पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर का जो मालक गुरु है, अभी तो गुरु को भी वही देखना पड़ेगा वो कैसा है, और 7वें घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब हम आपके 7वें घर के मालक गुरु की बात करते हैं। तो आपका देखो जी, जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, और यहाँ पे देखो आप 12वां घर जो है, इस घर में यहाँ पे देखो जी बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, और सूर्य है। आपके मतलब 4 ग्रह बैठे हैं इस 12वें घर में। और ये जो 12वां घर है भाई, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से देखे जाते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, काफी ऐसी खराब चीजें हैं इस घर से देखते हैं। अब सवाल है कि चारों ग्रह आपके खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो ग्रह अच्छा फल देता है जो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा हो। तो सवाल है कि गुरु कैसा है भाई, गुरु आपका जो है वो 100 में से आपको 50% देगा खराब फल, 50 से 60% तक खराब फल देगा, और 40% और रख लो अच्छे फल देगा। कारण क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे मैंने बोला, 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, 12वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि गुरु यहाँ पे बैठा है शुक्र की राशि में, दुश्मन के घर में। अब सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु जिन घरों का है मालक, जैसे आपका शनि देखो जी 8वें 9वें घर का मालिक था, ऐसे जो गुरु है इसके जो अपने 2 घर हैं वो कौन से, एक तो 7वां घर और ये 10वां घर। 10वें घर में देखो क्या लिखा है 12, जो कि होती है मीन राशि, मालक बनता है गुरु। और 10वें घर से क्या देखा जाता है, 4 चीजें। 10वां घर आपके पिता का है, काम काज का सबसे जरूरी है, काम काज का घर है 10वां घर, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से। 10वां घर पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, 12वें घर में जाने की वजह से खराब योग बना राज भंग योग। गुरु ये दिखा रहे कि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, काम काज चलेगा खर्चे, काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा ये आपके। और गुरु 7वें घर का मालक का पत्नी घर का, ये विवाह भंग योग भी लेके बैठा है। गुरु ये दिखा रहे कि तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, अगर विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी। तो गुरु देखो जी, वो आपको पत्नी के रिगार्डिंग और काम काज के रिगार्डिंग बुरे फल दे रहा है। सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए, इसके उपाय मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, मैंने आपको ये भी बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल को भी देखते हैं, उसकी बाद में बात करते हैं। इसके साथ पहले जो दूसरे ग्रह हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ, शुक्र बुध सूर्य ये कैसे हैं। अब यहाँ पे जो बुध है, बुध भी देखो जी 12वें घर में है, लेकिन बुध यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये शुक्र का घर है, जो कि बुध का वैसे मित्र है। मतलब बुध फिर भी आपको तकरीबन 100 में से 60-70% तक अच्छे फल देगा। बुध देखो जी आपके इस घर का मालक है चौथे घर का, चौथे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। चौथा घर है मकान वाहन का। बुध ये दिखा रहा है कि आपका मकान वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जो आपका मकान वाहन होगा उसके ऊपर खर्चे आपके ज्यादा होते रहेंगे। और चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि आपको विदेश जाना पड़ेगा, मतलब आपका जहाँ पे जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, और आपको भाई फायदा भी होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत बहुत बड़े लेवल पे योगा आपके विदेश जाने की। और विदेश का मतलब क्या है, जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। आपकी किस्मत चमक जाएगी अगर जन्मभूमि को छोड़ते हैं, कुंडली ये दिखा रही, क्योंकि ये 12वां घर किसका है, विदेश का। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि के घर का मालक कौन है, बुध। और साथ में दूसरे ग्रह भी जो बैठे हैं, क्योंकि गुरु 10वें घर का मालक है, वो भी काम का 12वें घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है विदेश जाते हैं वहां पे फायदा होगा आपको।
तो गुरु, अब देखो जी, बुध जो है वो मकान वाहन के ऊपर खर्चे, ये दिखा रहे हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे इन चीजों के ऊपर। और ये जो पहला घर है, पहले घर में 3 लिखा है, मालक बना है बुध, मतलब बुध आपके पहले घर का भी मालक है। बुध का आप क्या करो कि बुध का आपने, इसका भी उपाय बताता हूँ आपको मैं। फिलहाल इसके साथ जो शुक्र बैठा है वो कैसा, शुक्र यहाँ पे अच्छा है, ये जो 2 लिखा है शुक्र, ये अपना ही घर है, वैसे भी शुक्र 12वें घर में अच्छा होता है, लेकिन ये अपने घर में भी बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चे बढ़ेंगे। अब साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य है तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे ये 5 लिखा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो ये थोड़ा सा अपने घर से वैसे 10वें घर में है। सूर्य भी थोड़ा सा आपके पराक्रम में कमी कर देगा। वैसे इन इन ग्रहों को देखो, इतना मतलब ये मत सोचना कि आपके ज्यादा खराब है। इनमें से जो ज्यादा ग्रह वैसे थोड़ा सा खराब है, जो आपका गुरु तो है ही, गुरु है। और इनके आपको मैं उपाय भी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले सभी ग्रहों को कवर कर दूं। जैसे कि यहाँ पे मंगल की बात की जाए, मंगल भी आपको 100 में से 50-60% खराब फल, कुछ अच्छे फल। कारण क्या है, मंगल आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और ये जो पहला घर है, ये आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी होगी आपकी, पहले घर से। और पहले घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालिक। मंगल जैसे कि देखो जी, सभी ग्रहों का कोई ना कोई ग्रह होता है। मंगल पहले घर में बैठा है, किसके घर में बैठा है, बुध के घर में, जो कि मंगल का दुश्मन है। जैसे मैंने अभी आपको एक फार्मूला समझाया था कि आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, घर का नुकसान करेगा। मंगल पहले घर में बैठा है बुध के घर में, बुध इसका दुश्मन है। तो मंगल थोड़ा सा पहले घर का नुकसान करेगा, लेकिन पहले घर का अच्छा भी करेगा। मंगल देखो जी, इसके अपने जो घर है, मंगल इस घर का मालिक है छठे घर का। छठा घर किसका है, छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा और शत्रु। और छठे घर में क्या लिखा है, 8, जो कि वृश्चिक राशि। मालक कौन बना, मंगल। तो मंगल आपके छठे घर का मालक है और बैठा है पहले घर में। और पहला घर किसका है, आपका शरीर है। जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का था, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता, ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। तो आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अब देखो जी, मंगल इस घर का मालक है छठा घर। छठा घर किसका, रोग। तो रोग चला गया आपके शरीर के ऊपर, मंगल आपको रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का, कर्जा चला गया सर के ऊपर, मंगल आपको कर्जदार भी बना सकता है। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ा देगा आपके सर के ऊपर बैठे हैं। ये मंगल थोड़ी सी नेगेटिव चीज आपको देगा, मतलब आपको रोगी भी बनाएगा। रोग कौन सा, मंगल से जुड़ा, रक्त संबंधी रोग हो गया। मंगल आपके एक्सीडेंट भी करा सकता है, चेहरे पर चोट वगैरह लग सकती है, खासकर मंगल की दशा में। आपको शत्रु बढ़ा देगा, कर्जेदार बना देगा। लेकिन मंगल 11वें घर का भी मालक है, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ये भी दिखा रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर कुंडली मंगली की भी है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। 8वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर उच्च राशि, उम्र वैसी लंबी कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके जो बुरे फल आपको ना मिले, जो अच्छे फल वो बढ़ जाएं, तो क्या करो, एक उपाय इसका जरूर करो। हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करो। और अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा। इसलिए भाई हनुमान जी का सुबह शाम पाठ करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बन का पाठ करो, और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हजारों फायदे होंगे। और बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 5वें घर में, जो कि 5वां घर है आपके बच्चों का घर। और चंद्रमा 5वें घर में, चंद्रमा है इस दूसरे घर का मालक, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, मतलब चंद्रमा आपके है दूसरे घर का मालक, जो कि है धन जोड़ने का घर। धन चला गया 5वें घर में, जो कि है संतान का घर। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान काफी धनी होगी, उससे धन आपको मिलेगा। लेकिन चंद्रमा है एक लीड्स ग्रह है, 5वें घर में बैठा, जो कि संतान का ग्रह है। आपके हो सकता है कन्या संतान ज्यादा पैदा हो, पुत्र कम हो। वैसे 2 कन्या के योग तो दिख ही रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा आपका कि कन्या ज्यादा होंगी या पुत्र ज्यादा। लेकिन आपकी कुंडली में 2 कन्या के योग दिख रहे हैं। बाकी केतु वो भी ठीक है। तो अब सवाल की करना क्या है, देखो जी, क्योंकि आपके ने मुझे जो मेन सवाल लिखा था कि आपके काम काज में दिक्कत आ रही है, पहले काम थोड़ा सही था, अभी नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा, देखो जी, अभी जो मैंने उपाय बोले हैं वो आपने सुबह शाम करने हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम का जो उपाय है वो नोट करो, क्योंकि सवाल है काम काज को लेके। तो 10वां घर है काम काज का, और 10वें घर का मालक कौन है, गुरु। और गुरु 7वें घर का भी मालक है, जो कि पत्नी का भी घर है, और 7वां घर है दिल्ली की इनकम का। और आप एक पेन कापी लेके लिखो कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा गुरु को सही करने से, आपका जो काम धंधा है वो अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएगा।
आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, आपको सांझ के कामों में फायदा होगा गुरु को सही करने से। तो गुरु का क्या उपाय है? सुबह के टाइम गुरुवार से शुरू कर लेना। आपने गुरु का करना है रोजाना मंत्र जाप। कितना? चाहे एक माला करो, चाहे दो करो, चाहे तीन करो, वो आपकी मर्जी है। कम से कम एक दो माला तो करना ही करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। साथ में प्लस आपने इस बुध का भी एक माला या दो माला करना है, ये भी सुबह के टाइम करना है। क्यों करना है? देखो जी, बुध अस्थायी और लगनेश भी है। लगन दोष की वजह से ये लगन दोष थोड़ा सा दिखा रहा है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, ये दिखा रहा है। तो आपने सुबह के टाइम जो आपके उपाय हैं, गुरु का मंत्र आप चाहे एक माला, दो माला, तीन माला, 10 माला, आपकी मर्जी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और बुध का एक माला या दो माला, तीन माला, आपकी मर्जी है। चाहे एक एक माला करो, करना जरूर है सुबह के टाइम। और आपने सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना देना है जल, ये भी आदत डालो। और रात के समय जो आपके उपाय हैं, सबसे पहले तो अभी शनिवार जो आएगा, सबसे पहले शनिवार जो अभी आएगा, राहु के मंत्र स्टार्ट करो संकल्प लेके। और राहु के मंत्र पूरे होने के बाद फिर क्या करना? फिर शनि के मंत्र पूरे कर लेना। और शनि के मंत्र पूरे करने होने के बाद फिर क्या करना? फिर आपने रोजाना राहु कवच का पाठ पढ़ना है, साथ में राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और साथ में शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। तो ये तीन आपने काम करने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा। और दिन के समय, चाहे वो कल से शुरू कर देना, दिन के समय क्या करना है? रोजाना दान करना है सतनाजे का, वो तो चाहे कल से शुरू कर दो। और बाकी शनि राहु के 25 पाए वाली वीडियो को देख लेना। और